हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम फिर आ गए हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 2 साइंस का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस के साथ। सो आप सभी रेडी हैं? इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम एसिड्स की, कि एसिड्स क्या होते हैं। जैसा कि हम सब पहले पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस में। मतलब अगर हम एसिड्स हैं हमारे पास और हमने उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला एसिड्स को, जैसे मान लीजिए पॉर किया हमने इसमें एसिड सॉल्यूशन को, तो ये रिलीज़ करेंगे H प्लस आयंस। क्या रिलीज़ करेंगे? H प्लस आयंस को रिलीज़ करेंगे ये एक्वस मीडियम के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं उनका सॉर टेस्ट होता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे टेबल के थ्रू। एक हम बात करें एसिड्स के एग्जांपल्स की, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं जो जनरली आते हैं। इनमें इनका आपको केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं हम। दूसरी बात करते हैं हम बेसिस की। तो बेसिस जो होते हैं बेसिकली जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया जाता है, जब पॉर करते हैं हम इन्हें, तो ये OH माइनस आयन को रिलीज़ करते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्साइल आयन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जांपल होते हैं। इनका केमिकल फार्मूला NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़े से याद करके रखने हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH लिख सकते हैं, बिकॉज आगे की जो रिएक्शंस होंगी या फिर चैप्टर 1 में जो आप पढ़ेंगे या बैलेंसिंग वगैरह जो आएंगी वो सब इससे रिलेटेड ही होंगी। अगर आपको लिख के दे रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आपको पता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो वो मान लीजिए उसने आपको लिख के दे दिया, तो आपको ये रिएक्शन बनाने के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखने आने चाहिए उसके। कि आपको पता होना चाहिए कि HCl लिखा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए और NaOH लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद है हमारे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि कैसे एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और उसके साथ वाटर भी आ रहा है साथ में, तो वो सॉल्ट्स यही कह सकते हैं हम कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक सॉल्ट बनता है। अगर डिपेंड करता है कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा। मान लीजिए कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जो सॉल्ट जो बना उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने एसिड्स कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, वीक एसिड लिया है, बेस कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है फिर वीक बेस लिया है। इसके बिहाफ पे डिपेंड करेगा वो कि जो हमारा सॉल्ट है वो एसिडिक रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है या फिर न्यूट्रल रहने वाला है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज़ के लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट की, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, कि लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एसिड्स और बेस का, लिटमस पेपर। हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी क्या है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है कि नहीं हो पाती, ये सब चीज़ें। और हम बात करेंगे कि जो हमारे एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। तो टेस्ट की बात करते हैं हम एसिड्स के लिए एंड बेसिस के लिए। एसिड्स के लिए बात करें तो एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट सॉर होता है, मतलब वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं वो। जैसे हम जानते हैं कि दही जो होता है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, तो दही हमारा क्या है, बेसिकली एसिड ही है। खट्टी चीज़ों में कौन सा एसिड होता है बताएंगे आप? जैसे जो लेमन है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर बताएं, ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन ऑरेंज के अंदर एक और एसिड होता है, बताएंगे आप? ऑरेंज के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इस एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी। ये याद रखना है आपको। टेस्ट जो होता है एसिड्स का सॉर होता है। अगर हम बात करें लिटमस पेपर के ऊपर, तो आप लोग स्कूल्स वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट कराए गए होंगे जिसमें आपको लिटमस पेपर दिया होगा और आपने उस पर लेमन जूस वगैरह या फिर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आपने उसको डिप करा होगा और उसके ऊपर आपने इफेक्ट शो करा होगा, मतलब उसका चेंज देखा होगा, कलर चेंज क्या हो रहा है, ये सब आपने ऑब्जर्व करा होगा। तो आपने देखा होगा कि एसिड्स के केस में जो हमारा ब्लू लिटमस होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, रेड लिटमस में, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है रेड। ऐसे भी याद रख सकते हैं आपकी एसिड्स हैं तो खतरनाक होंगे भाई, खतरनाक होंगे और खतरे के लिए कलर क्या होता है, रेड होता है। ऐसे आप याद रख लें कि रेड में चेंज करेगा उसे। बेस जो होते हैं उनका टेस्ट होता है बिटर, मतलब कड़वे होते हैं वो।
कड़वे टेस्ट होते हैं। ये लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देंगे। बस आपको रिवर्स में याद रखना है कि अगर जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे हैं, तो जो बेसिस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं। ये भी गुड कंडक्टर है और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स के केस में थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, घुमा घुमा के आ जाते हैं सीबीएसई के अंदर, जिसमें हमें ये जानना है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और इस मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगी या बेसिक होगी। तो आप सभी को पता होगा ये बेसिक नेचर की होती है। जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। तो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा कि एसिड्स जो हैं वो बेस से रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं मेटल ऑक्साइड, और एसिड से आसानी से रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पे। वहीं हम बात करें कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर के हैं, अगर हम उन्हें बेस से ही रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा जनरली। तो हमने समझा कि एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड, और बेस के साथ ये जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच स्केल। पीएच स्केल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेटल वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार दोबारा से देखें इस चीज़ को। फिर बात करते हैं हम पीएच स्केल। पीएच, नाम में पीएच है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच कुछ लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो वही है कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है वो कितने H+ आयंस रिलीज कर रहा है, कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, उसके बिहाफ पे हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच एक्चुअली एक स्केल है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, जिस पे पीएच को मेजर करते हैं हम। तो पीएच स्केल पे वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेके 14 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 7, ऐसे 6, 7 बीच में होंगी और ये 14 तक चलेंगी। हम 7 को मानते हैं न्यूट्रल। 7 को क्या मानते हैं हम? न्यूट्रल मानते हैं, यानी यहाँ पे ना तो वो एसिडिक नेचर का है ना तो वो बेसिक नेचर का है। अगर 7 से कम वैल्यू है तो वो एसिडिक होगी, और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो वो अल्कलाइन होगी। अब भाई ये अल्कलाइन क्या वर्ड है? अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर, बस, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बेसिक नेचर का होता है वो। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा पीएच क्या होगा उसका? 7 से कम होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा पीएच 7 होगा उसका, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा। मतलब 14th वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका पीएच 1 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके बाद हम पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़फुल है। एवरीडे लाइफ में हम पीएच को कहाँ कहाँ, मतलब हमने पढ़ तो लिया, चलिए अब हमारी एवरीडे लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं पीएच के कंसेप्ट को। तो बात करते हैं हम हमारे बॉडी में। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के अंदर भी कि HCl जो होता है उसका काम क्या होता है? फूड को एसिडिक बनाना, ताकि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो उसके ऊपर जाके एक्ट कर सके और उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसको क्या करे? ब्रेक करे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक जो होता है वो प्रोड्यूस करता है HCl फॉर डाइजेशन, जिसका पीएच होता है कितना? 1.5 के अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? दांत में जो इनिमल्स होते हैं वो इरोड्स होने लगते हैं, और इनका पीएच होता है 5.5 से कम। देन बात करते हैं हम प्लांट ग्रोथ की। तो प्लांट ग्रोथ में जो ऑप्टिमल सॉइल पीएच होता है, इसकी वैल्यू डिफर कर सकती है हर चीज़ के लिए, जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए? क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए। कि हम चाहते हैं कि कोई क्रॉप ऐसी होती है जो थोड़े हल्के से एसिडिक पीएच की तरफ ग्रो करती है, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो हल्के अल्कलाइन पीएच की तरफ ग्रो करती है। तो वो जो पीएच है सॉइल का हमारा ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कि हम उसमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करने वाले हैं, ये चीज़ है। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जानी, जिसमें हमने उसके टेस्ट, उसकी कंडक्टिविटी, लिटमस के ऊपर उसके इफेक्ट को, और क्या जाना था हमने? और जाना था हमने रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हमने जाना कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, बट बेस जो होते हैं जनरली नो रिएक्शन। अब
एसिड्स का हमें पढ़ना है रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। एक एक करके पढ़ेंगे। एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ, फिर रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें हम मान लेते हैं कोई भी मेटल लेते हैं, जिंक लेते हैं हम। जिंक को अगर हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ, HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड उसकी जगह पे आ जाएगा और क्या फॉर्म करेंगे, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आएंगे। अगर वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देन ये तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हो गया। अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, दूसरा लिखें आप, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल का बाइकार्बोनेट कई जगह पे आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी देखने को मिलेगा। सिंपल है, हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से याद कर लेते हैं बिकॉज हाइड्रोजन लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है कि मेटल अगर हम सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई से थोड़ा सा उसका कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या बाई दो, मतलब कन्फ्यूजन आ जाती है। लेकिन अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सिंपल रहेगा हमारे लिए। अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन कराते हैं हम एसिड के साथ। तो अगर हमने एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, HCl ले लेते हैं यहाँ पे, और हमने मेटल कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट हमारा, जो कि बनेगा NaCl, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, और दूसरी चीज़ बनेगी यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि रिलीज हो जाएगी यहाँ से, एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं लाइम वाटर के थ्रू, कि लाइम वाटर में से इस गैस को पास करेंगे अगर CO2 गैस को, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th के अंदर भी, जो कि हेल्प करता है CO2 के डिटेक्शन के लिए। एंड हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड का रिएक्शन करना है हमें किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड अभी हमने जानी कैसे नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर। तो अगर हम एसिड ले लेते हैं, सपोज करते हैं HCl ले लिया हमने इसमें, और मेटल ऑक्साइड कुछ भी कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, और इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। वही सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या बना, ये सॉल्ट बना और ये वाटर बना। ये 3 रिएक्शन है जो हमें याद करनी होगी। अगर पेपर में आती है CBSE में कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स लिखें आप, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स में आप पहले लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, दूसरी लिखेंगे आप रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, सेम प्रोडक्ट बनता है इसमें, और तीसरी लिखेंगे आप रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। जैसा कि हमने पढ़ लिया अभी तक एसिड्स के बारे में, वैसे ही हमें पढ़ना है बेस के बारे में, जिसमें रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड हमें पढ़नी है, जिसमें हमारे जो बेसिस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा था, बेसिक नेचर था उनका, नॉन मेटल ऑक्साइड का, सॉरी मेटल ऑक्साइड का। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, इन सब में। एंड बेस हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O, वही सॉल्ट प्लस वाटर। देन बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। हमने पढ़ ही लिया पहले से, कोई सी भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिड ले लेते हैं जैसे HCl, बेस ले लेते हैं हम NaOH। इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये तो हमारे रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स में हमें कॉमन सॉल्ट पढ़ना है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा, NaCl, NaCl स्टैंड्स फॉर सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है जनरली हम घर में जो यूज़ करते हैं खाने के लिए नमक, वो भी हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है।
देन बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं बेकिंग में एंड क्लीनिंग में, एंड ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन फूड, न्यूट्रलाइज एसिड्स इन फूड। फूड के अंदर भी क्या करता है ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। वॉशिंग सोडा की नाम में ही वॉशिंग है तो वॉश करने के लिए यूज़ करेंगे। वाटर सॉफ्टनर होता है, ये वाटर का जो हार्ड वाटर होता है ना उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देता है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर बच्चों ने सुना होगा POP, तो POP तो भाई बहुत सुन रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बेसिकली कास्ट या फिर मोल्ड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जनरली इसको डेकोरेटिव एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव। एंड हॉस्पिटल्स में हम इसको, जैसे प्लास्टर होता है किसी की बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो प्लास्टर जो चढ़ता है ना वो बेसिकली इसमें POP का ही यूज़ किया जाता है। अब सॉल्ट्स के वैसे और भी कई सारे बेसिकली आप जितने सॉल्ट्स लिखे हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो या POP हो, इन सब के आपको दो दो यूजेस याद कर लें सपोर्टिंग मटेरियल से, जो सपोर्ट मटेरियल आपको स्कूल से प्रोवाइड हुई होगी उससे। ये एग्ज़ाम्स में कई बार आ जाते हैं। और POP का इनके जो केमिकल फार्मूला है, जैसे POP के लिए CuSO4 डॉट हाफ H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है जो हाफ H2 अटैच होता है इसके साथ। बाकी इन सब के भी वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, ये आपको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करें तो pH स्केल कई बार है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। pH स्केल में ये 1 से लेके 14 तक रेंज करता है, बीच में 7 पॉइंट होता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। 7 से बड़ा है तो बेसिक, छोटा है तो एसिडिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सभी को अच्छे से आई गई होगी। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर चैप्टर 1 में भी बोला था मैंने आपको, चैप्टर 2 में भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल छोड़े नहीं, क्योंकि CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता ही रहता है। दैन इसी के साथ थैंक यू, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है वैसे भी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड बस पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, पेपर वैसे ही पास आ गए हैं। थैंक यू।